सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। मंथली, वीकली, डेली ऐसे करते करते हम टाइम फ्रेम ब्रेक डाउन करते जाएंगे 15 मिनट तक। और 1 अप्रैल के लिए कौन से लेवल हैं जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं वो लेवल फाइंड आउट करेंगे। और 1 अप्रैल में मार्केट का किस डायरेक्शन में मूव देने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आज हम आपके सामने चार्ट एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है आपके सामने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन हो रखा है। तो इस मंथ में आप देखेंगे कि हमें यूएसए और ईरान के वॉर की वजह से मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। एक ही मंथ में बैंक निफ्टी 10,253, लगभग 10,000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। अब हम यहाँ पे अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट जो है हमारी इंडियन मार्केट, ये यहाँ से आप देखोगे कोविड के बाद से मार्केट कंटिन्यूसली जो है अप ट्रेंड में थी, अब जाकर मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ये वाला लेवल जो है मार्केट ने जो सपोर्ट का काम कर सकता था इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मंथली में तो क्लियर कट सिनारियो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब हम चार्ट को स्विच करते हैं वीकली पे। तो सेम उसी तरह से अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ देख पाओगे कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, सेलिंग हुई, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो आएगी जिससे आप खुद चार्ट को एनालाइज करके सिग्नल पकड़ पाओगे कि आपको कब, कहाँ और किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट नीचे 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 आती आती अब जाके जो मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी है वो है 50,275 बैंक निफ्टी, जिसमें कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब हमें एक सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था। ये हमें लगभग लगभग आप मान के चलो 49,665 तक हमारा सपोर्ट लेवल फाइंड आउट हो रहा है। अब हम चार्ट को स्विच करेंगे डेली बेसिस पे। डेली की ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो, अब ये डेली की कैंडल है। तो इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मार्केट तो गिर रही है बट फिर भी बीच में ये देखोगे तो पुल बैक तो आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। ईरान और यूएसए की लड़ाई तो इन दिनों में भी हुई है, वो तो कंटिन्यूसली वॉर में ही है, तो फिर ये बाउंस बैक क्यों आए। तो इन बाउंस बैक के आने का रीज़न होता है कि मार्केट जो है, भले ही मार्केट में सेलिंग हो या बाइंग हो, लेकिन मार्केट अपने लेवल से ही सेलिंग करेगी, अपने लेवल से ही बाई करेगी। न्यूज़ का इफेक्ट इतना रहता है कि वो बाइंग और सेलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। शायद ऐसे आप लोगों को आइडिया ना लगे तो मैं अभी चार्ट को लाइंस पे स्विच करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट गिरी, बाउंस बैक आया, मार्केट फिर से गिरी, बाउंस बैक आया, फिर से गिरी और फिर बाउंस बैक आया, फिर से गिरी तो फिर से बाउंस बैक आया। ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है कि अपर लेवल पे जाके जो है मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो अब यहाँ पे अब मैं आपको लेवल बताता हूँ जो कि मैंने लगा रखे हैं। यहाँ पे आप अगर आप अब देखेंगे, अब हम चार्ट को स्विच कर रहे हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे स्विच करने के बाद एक तो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ नहीं टूटती, तब तक हम स्ट्रांगली बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में नहीं जा सकते हैं। सिर्फ मार्केट में पुल बैक आएंगे, जैसे कि इस लेवल से ये पुल बैक आया जो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन से फिर से सेलिंग आई। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 1 अप्रैल के लिए हमारा मार्केट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 आवर में भी एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद सेलिंग हुई। ये सारे सिग्नल होते हैं गाइस कि हमें इस टाइम पे किस साइड के ट्रेड में एंट्री लेनी है कि हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहें। तो ऐसे ही अब हम चार्ट को 1 आवर पे स्विच करते हैं। तो हमने जैसे ही चार्ट को 1 आवर में स्विच किया
तो अब जो मेरा 1 अप्रैल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा है कि मार्केट जो है बाइंग साइड में जाने के चांसेस हैं। जैसे भले ही मार्केट गिर रही हो, लेकिन जैसे ये पुल बैक आए हैं वैसे ही एक पुल बैक मार्केट में पेंडिंग है, जो कि मार्केट को इस एरिया तक, इस रेजिस्टेंस एरिया तक लेके जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट देती है तो नेक्स्ट जो है वो ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेगी, ये इस एरिया से रेजिस्टेंस लेगी। तो अब हम चार्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं 30 मिनट में। तो अब कल जो है मार्केट में फ्लैट या गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमारे मार्केट को गैप अप या गैप डाउन कितने पॉइंट का होगा वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस 114 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। तो कल चांसेस हैं कि हमारी जो मार्केट है वो गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिले। तो हमारा 1 अप्रैल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए उसके ऊपर अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने चार्ट को 15 मिनट में स्विच किया तो एक हल्की सी ट्रेंड लाइन तो आ रही है। सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट रेजिस्टेंस बना के कंटिन्यूसली गिर रही है। अब कल मार्केट या तो फ्लैट ओपन होती है या डायरेक्ट उस इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होती है तो ये तो ब्रेक हो ही जाएगी। ये तो कल ब्रेक हो रही है, कन्फर्म हो रही है, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो उसके बाद अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए 1 अप्रैल के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। कौन सा ट्रेड कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा। अब कल जो है पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रहेगा कॉल साइड का, ठीक है दोस्तों। कॉल साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मार्केट गैप अप ओपन होगी या फ्लैट ओपन होगी। उसके बाद अगर मार्केट कहीं भी, ये जो ग्रीन जोन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ही स्पोर्ट जोन है, और इसका रीज़न भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये मार्केट के लिए पहले भी इस एरिया ने सपोर्ट का काम किया है। ये हमारा ग्रीन जोन है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गई है, हर बार यहाँ पे मार्केट ने अप साइड में मूव दिया है, ब्रेक किया, फिर से ये इसी में एंटर हुई और इसी से सपोर्ट लिया। तो इस टाइम पे अभी हम एक सपोर्ट लेवल पे तो हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट में भी हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, और ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिए। प्रॉफिट होगा 101% होगा, कॉल साइड में ही होगा, ठीक है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होती है उसके बाद एक पुल बैक आता है नीचे की तरफ को, और यहाँ पे हमारा एक राउंड फिगर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। 50,000 का राउंड फिगर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। तो हमें ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट 15 मिनट 30 मिनट में कैंडल स्टिक में हैमर या चार्ट पैटर्न पे डब्ल्यू हमें कोई बुलिश साइन मिलता है तो हमें कॉल साइड में एंट्री करनी है, ठीक है। उसके लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये रहेगा 50,744। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 51,000, और हमारा जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,300, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और सिनारियो हम पुट साइड का भी देख लेते हैं। पुट साइड में जब तक मार्केट कल के लो को ब्रेक नहीं करती पुट साइड का डिसाइड नहीं करना है। साथ ही राउंड फिगर 50,000 का क्लियर कट ब्रेकडाउन 15 मिनट 30 मिनट में नहीं होता है, तब तक पुट साइड का नहीं सोचना है। अगर कल का लो राउंड फिगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर पुट का आप डायरेक्ट ही टारगेट 59,153 ये मान के चलिए। उसके लिए हमें क्लियर कट सिग्नल चाहिए, जैसे कि हमें कल ये मिला था 2 आवर के कैंडल स्टिक में, ये हमें शूटिंग स्टार मिला। ऐसा कोई सिनारियो मिलता है तभी हम पुट साइड का प्लान करेंगे। सेम सिनारियो हमें कॉल साइड का मिलता है। कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लीजिएगा, टारगेट तक होल्ड कीजिएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, क्योंकि बाउंस बैक एक पेंडिंग है, बहुत बड़ी सेलिंग हो चुकी है।
राउंड अबाउट आपके 54,000 से लेके 50,000 तक की सेलिंग देख चुकी है। अब एक बाउंस बैक पेंडिंग है, जैसे कि आपने पीछे आप हिस्ट्री चेक करोगे, बाउंस बैक सेलिंग, बाउंस बैक सेलिंग। तो अब सेलिंग हो चुकी है, अब तैयारी है बाउंस बैक की, और ये हमें सिग्नल थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी से भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, क्योंकि बहुत से लोग निफ्टी भी ट्रेड करते हैं। तो अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी के चार्ट में क्लियर कट है, जब तक निफ्टी इस लेवल को 23,346 से लेके 23,500 मान के चलो, इसको जब तक निफ्टी नहीं निकालता बुलिश होने वाला नहीं है। क्लियर कट सिग्नल है ये। और मंथली में अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट एरिया भी अभी थोड़ा दूर है। सपोर्ट एरिया भी 21,750 से लेके 21,100 तक अभी हम सपोर्ट एरिया तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, फिर भी जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, आपको पता ही होगा दोनों इंडेक्स लगभग सेम ही चलते हैं। तो एक बाउंस बैक की हमें ज़रूरत है। अभी मार्केट में एक बाउंस बैक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको चार्ट का थोड़ा भी आइडिया है रीडिंग का, तो एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, जो कि कल ब्रेक हो रही है, गैप अप से हो रही है या मार्केट ओपन होने के बाद हो रही है, वो हो रही है। तो जैसे ही सेम जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया, निफ्टी में यहाँ पे कोई हमें बुलिश सिग्नल मिलता है, हैमर मिलता है, डब्ल्यू मिलता है 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 आवर में, या मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है अपना लो ब्रेक नहीं करते हुए, फिर उस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो आप एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 22,470 या 22,500 मान के चलो। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,600, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जोन पहले भी मार्केट को सपोर्ट का काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट दिया है। अगर मार्केट फिर से इस एरिया पे आएगी, तो जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो अब ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा मार्केट के लिए, लेकिन बाउंस बैक पेंडिंग है। तो अगर मार्केट इसको आप फर्स्ट टारगेट मान के चलो और इसके अंदर अगर होल्ड होती है, तो ये मार्केट थोड़ा सा रिकवरी और दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो अभी जो हमने पूरी वीडियो में एनालिसिस करा वो ये करा, 1 अप्रैल के लिए आपको कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और उस सिनारियो में टारगेट आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, नीचे आए, और फिर जब तक आप यहाँ पे पुट का प्लान करो मार्केट कॉल साइड में चली जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को शांति से बैठ के किसी सिग्नल का या कंफर्मेशन का वेट करना है। और सिग्नल मार्केट में कितने टाइप के होते हैं, इनके ऊपर भी जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो ये हमारा हो गया फुल चार्ट एनालिसिस, मंथली, वीकली, डेली। 1 अप्रैल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी बाउंस बैक के लिए तैयार रहें। कॉल साइड की एंट्री मिलती है लें, टारगेट तक का वेट करें। पुट साइड की एंट्री जब तक डेली लो राउंड फिगर 50,000 ब्रेक नहीं होता है, पुट साइड की एंट्री के बारे में मत सोचें। हाँ, अगर एक सिनेरियो की डायरेक्ट ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो भी आपको पुट का प्लान करना है बाउंस बैक पे, जो क्लोजिंग पे फिर क्लोजिंग एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हमने 3-4 सिनेरियो डिस्कस करे। आपकी क्लैरिटी के लिए लास्ट में मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चार्ट पे फोकस रखिए। अगर आपकी चार्ट रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूज़ भी अपने लेवल पे ही आके रिएक्ट करेगी। क्या ये इतना बड़ा बाउंस बैक आया इस दिन, क्या वॉर नहीं चल रहा था? वॉर तो कंटिन्यू ही है, तो फिर ये क्यों आया? तो इसको जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ आपका चार्ट और इसके लेवल ही कर सकते हैं। वैसा ही बाउंस बैक आने की एक होप यहाँ से भी है। तो अब आपको क्या करना है, मार्केट कल ओपन होगा, गैप अप या फ्लैट ओपन होता है, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है और इस जोन में कहीं भी आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, तो कॉल साइड में एंट्री ज़रूर लें, प्रॉफिट निकलेगा। टारगेट का वेट भी करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।